हेलो स्टूडेंट्स। आज है बेटा अपना टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, जो चैप्टर 6 का एक पार्ट है। प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि रूट है, रूट के जो स्ट्रक्चर के अंदर अपन ने बात की थी कि किस प्रकार से रूट के लगभग 5 पार्ट अपन ने उसके डिस्कस किए थे। रूट कैप है, रूट अपेक्स है, और रीजन ऑफ इरोटेशन, रूट हेयर और रीजन ऑफ मैचुरेशन। वहाँ पे अपन ने ये डिस्कस किया था कि जो रूट हेयर है, वो रूट हेयर जो है वह क्या कर सकते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं मेनली। तो ये कैप है, ये इलोंगेशन एरिया हुआ, ये मैचुरेशन एरिया हुआ रूट का। तो आज अपन डिस्कस करेंगे कि जो रूट हेयर है, वह रूट हेयर वाटर का एब्जॉर्प्शन किस मैकेनिज्म से कंप्लीट करती है। तो टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन अकॉर्डिंग टू क्रेमर। बॉटनिस्ट एक हुए थे क्रेमर साइंटिस्ट, उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार 2 टाइप्स के या 2 प्रकार के जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के प्रोसेस हैं। एक है बेटा पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सेकंड है एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब यहाँ पे अपन को इस बात को समझना पड़ेगा कि पैसिव और एक्टिव जो वर्ड यहाँ यूज़ दिए हैं जो बॉटनिस्ट क्रेमर ने, उसमें अपन को इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पैसिव एब्जॉर्प्शन के अंदर जब वाटर का जो प्रोसेस, जब वाटर एब्जॉर्ब होगा तो उसमें बेटा किसी भी प्रकार की एनर्जी का लॉस नहीं होगा, यूज़ नहीं आएगी। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखना। एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का जो प्रोसेस कंप्लीट होगा, जो सेकंड टाइप है प्लांट के अंदर हो रहा है, उसके अंदर बेटा एटीपी क्या होगी, यूज़ आएगी। अब ध्यान, यहाँ क्या हुआ, एटीपी, मैं शॉर्ट ट्रिक देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको पहले, कि इसमें बेटा किसी भी प्रकार की एनर्जी का यूज़ नहीं होगा। क्रॉस किया मैंने, यानी कोई काम नहीं आ रहा है, एटीपी या जो भी एनर्जी है वह किसी भी प्रकार की यूज़ नहीं हो रही। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक्टिव के अंदर क्या होगा कि एटीपी यूज़ आएगी, एटीपी क्या होगी, खर्च होगी, तब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। बस एक ये आप दिमाग में रखिएगा, तो आपके सामने ये जो आगे वाला जो पोर्शन है चैप्टर का, वो एकदम क्लियर हो जाएगा टॉपिक में। पहला आ रहा है, फर्स्ट जो अपने पास आ रहा है, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो अपने हैं प्लांट क्या करते हैं बेटा, नॉर्मली एक बात करें तो कि प्लांट, सबको पता है कि प्लांट जो है बहुत सारे अपने जो फिजिकली मैकेनिज्म कंप्लीट करते हैं, जैसे है कि फोटोसिंथेसिस है और ट्रांसपिरेशन है, ठीक है, सॉरी। तो ये जब कंप्लीट करते हैं तो उनके अंदर जो अभी हमारा यहाँ पे यूज़ लेना है कि भी प्लांट जो होता है, वह प्लांट क्या करता है कि उसकी जो लीफ है, उस लीफ के ऊपर जब सन रेज हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है ना। इसके बाद में जब जैसे ही वो उसके जो स्टोमेटा होते हैं लीफ के, वो क्या करते हैं बेटा, छोटे छोटे एक तरह से जो मॉलिक्यूल के रूप में जो कह सकते हैं वो वाटर का लॉस करते हैं, लॉस ऑफ वाटर करते हैं, जिसको बोलते हैं अपन ट्रांसपिरेशन, ठीक है। जिसके कारण और भी अपन को पता है कि प्लांट के अगर नीचे छाया होती है, शेड होती है, उस अपन बैठे रहते हैं तो अपन को ठंडक महसूस होती है। तो एक ये प्लांट का फिजिकली एक तरह से उसका फैक्टर है, काम करने वाला एक प्रोसेस है। अब यहाँ पर क्रेमर ने क्या चीज़ रिसर्च की, क्या बताया क्रेमर साहब ने? क्रेमर ने ये कहा कि जैसे ही उस प्लांट के ऊपर जो सारी की सारी जो लीव्स है, पत्तियां हैं, वह जो सारी की सारी लीव्स क्या कर सकती है बेटा, ट्रांसपिरेशन करती है। ट्रांसपिरेशन लीव तो करती है, मैक्सिमम वही करती है, लेकिन बेटा उसके स्टेम के कुछ पार्ट्स हैं, ब्रांचेस के कुछ पार्ट्स हैं, वो भी वाटर का क्या करते हैं, सब जो कुछ क्वांटिटी के रूप में वो वाटर का लॉस करते हैं, वाटर को बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है, नन्ही बिल्कुल छोटी छोटी ड्रॉप्स के रूप में। अब जो वेपर के रूप में होती है, ठीक है, वेपर यानी जो बिल्कुल छोटी सी पार्टिकल के रूप में वो बाहर आती है। अब यहाँ पे जो सरफेस है, ट्रांसपिरेशन सरफेस है, वह सरफेस क्या करेगी, जैसे ही लॉस ऑफ वाटर करेगी, वाटर को बाहर निकालेगी,
तो यहाँ पर उनकी जो लीफ है उसकी वेन के अंदर, और वो वेन के अंदर एक बेटा नेगेटिव जो कह सकते हैं वो उसमें फोर्स डेवलप होगा, और वह डेवलप होता हुआ नेगेटिव फोर्स क्या करेगा, लीफ से होता हुआ वह आएगा जो अपने जाइलम हैं, उन जाइलम की जो है वेसिकल से वहाँ तक पहुँचेगा, वहाँ से वो फोर्स जो है जो रूट है, और रूट के अंदर भी कौन, रूट हेयर तक जब पहुँचेगा, जिसकी वजह से वह एक तरह से डिफ्यूज़न के कारण वो सॉइल के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल है वह उसके प्लांट के रूट हेयर की जो सेल्स है वह वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करना शुरू करेगी। यानी क्रैमर ये कह रहे हैं कि पैसिव एब्जॉर्प्शन के अंदर जो वाटर का जो प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है उसका फैक्टर कौन है, उसका मेन फैक्टर कौन हुआ, मेन फैक्टर हुआ बेटा ये लीफ, और लीफ में होने वाला प्रोसेस, ठीक है ना। लीफ में कौन सा होने वाला प्रोसेस, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जो हो रहा है जिसकी वजह से एक वहाँ नेगेटिव फोर्सेस डेवलप हो रहा है, वो आगे से आगे डेवलप होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा बेटा, रूट में, और रूट में भी कहाँ, रूट हेयर तक जब पहुँचेगा, जिसकी वजह से उस सॉइल के अंदर जो है जो कौन है वाटर के मॉलिक्यूल है, वो वाटर के मॉलिक्यूल उस रूट हेयर के थ्रू रूट में आ जाएंगे, और रूट से वो पथवे के रूप में जाएंगे जाइलम के पास, जाइलम उसको कहाँ पहुँचाएगा, ऊपर की ओर पहुँचाएगा। ये एक प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तो उसके अंदर कहीं पे भी मैंने या क्रैमर जी जो समझा रहे हैं उसमें कहीं एटीपी का लॉस नहीं हो रहा है, कहीं एनर्जी काम में नहीं आ रही है, एक फिजिकल के रूप में, बिल्कुल एक फिजिकली फैक्टर के रूप में चीज क्या हो रही है बेटा, ट्रांसपिरेशन हो रहा है। और ट्रांसपिरेशन का एक तरह से रिएक्शन क्या हो रहा है समझने के लिए, ट्रांसपिरेशन का एक वापस क्या जवाब क्या आ रहा है कि वो वाटर के जो है रूट हेयर है वो सॉइल में से छोटे छोटे जो है पार्ट्स के रूप में, ड्रॉपलेट्स के रूप में वो पानी को आगे खींच रहा है। ठीक है, अब कैसे हुआ, व्हेन द फैक्टर ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन आर प्रेजेंट एट द ट्रांसपिरेशन सरफेस ऑफ लीफ एंड रूट सेल एक्ट एज ओनली पैसेज फॉर द वाटर, देन it is called passive absorption of water. Next, in most of plants 96 to 98% part of absorption water in obtained through the method. मैक्सिमम जो प्लांट है, प्लांट के अंदर जो पानी पर पहुंच रहा है, ठीक है ना बेटा, वाटर का जो मॉलिक्यूल है, जो वाटर की जो पूरी की पूरी है पार्ट्स है, वो क्वांटिटी ऊपर पहुंच रही है, कहाँ तक, टॉप जो प्लांट का सबसे टॉपेस्ट पॉइंट है वहाँ तक जा रहा है, उसके अंदर पैसिव एब्जॉर्प्शन वाटर सिस्टम ही काम करता है। अब इसका भी क्या तरीका है, इसका शॉर्ट फॉर्म भी बनाया अपन ने, आपकी बुक में भी है, उसको मैंने थोड़ा सा और शॉर्ट किया है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा। हाँ, पैसिव में मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, जो प्लांट का जो एरियल पार्ट है, जो मैक्सिमम तो कौन होते हैं, ब्रांचेज होती है, स्टेम होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो बिल्कुल कंसिडरेशन कर रहे हैं अपन, वो लीफ पे कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो है अपन कह सकते हैं कि वो लीफ ही है जो ट्रांसपिरेशन सिस्टम करती है, वाटर को क्या करती है, वेप्योर के रूप में बाहर को छोड़ती है या लॉस ऑफ वाटर करती है। तो ये देखिए, एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट लीव्स, ट्रांसपिरेशन ऑफ लॉस ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस जो हर प्लांट करता है, उसके अंदर क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर, पानी वो वेप्योर के रूप में बाहर की ओर छोड़ा जा रहा है, तो ये प्रोसेस हो रहा है। पुलिंग टेंशन ऑफ ऑन सक्शन प्रेशर, एक खिंचाव बल उत्पन्न होगा, वहाँ पे नेगेटिव एक तरह से टेंशन क्रिएट हो रहा है जो आगे आ ही रहा है, क्योंकि वो उसको क्या करेगा बेटा, आगे से मॉलिक्यूल को क्या करने की कोशिश करेगा, खींचने की कोशिश करेगा, पुलिंग टेंशन ऑफ सक्शन प्रेशर। फिर क्या होगा, द नेगेटिव टेंशन रीच द रूट, शुरू कहाँ से हुआ था, स्टार्ट हुआ था एक लीफ से, एक लीफ की जो उसकी वेन्स हैं लीफ में, वहाँ से वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है नेगेटिव फोर्स, पुलिंग, खींचने की प्रोसेस, क्योंकि
वाटर आगे बाहर उड़ चुका है, तो उसके लिए वापस जगह भरने के लिए एक मॉलिक्यूल और मांग रहा है वो। जैसे अपन केमिस्ट्री में भी इस बात को समझ सकते हैं, केमिस्ट्री की थ्योरी में भी, कि हाँ भैया एक अगर मॉलिक्यूल उसके पास गया तो दूसरे मॉलिक्यूल को वो आपस में पास में लेता ही है, ठीक है। तो वह क्या कर सकता है बेटा कि उसका जो नेगेटिव फोर्स डेवलप हो रहा है वो लीफ से शुरू होकर, उसकी लीफ की जो वेन से शुरू होकर वहाँ से आएगा ब्रांच में, ब्रांच से होता हुआ आएगा स्टेम के अंदर कौन है, जाइलम, जाइलम की वेसल्स, और जो वेल उसके आएगा नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ जब पूरी की पूरी जब जो कह सकते हैं प्लांट है उसकी जो रूट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है जो ज़मीन के अंदर है, वहाँ से वो डेवलप होता हुआ नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। क्योंकि ऊपर जो अपन आइडिया है सबको कि जितना बड़ा प्लांट है उसके पास मैनी लीव से बहुत सारी पत्तियां हैं, और पत्तियों पर वो टेंशन बढ़ रहा है कि पानी की डिमांड आ रही है, ऊपर से वाटर क्या मांग रहा है, डिमांड मांग रहा है। तो वह सारी की सारी जो टेंशन क्रिएट हुआ वह नीचे जो रूट है, रूट के अंदर भी कौन, रूट हेयर, रूट हेयर के अंदर वो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव जो पुलिंग प्रेशर है वो और खींचेगा, जिसकी वजह से डिफ्यूजन के कारण क्या होगा, सॉइल के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल नीचे ज़मीन में सॉइल के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल फंसे हुए हैं, ठीक है ना बेटा, वहाँ से वो वाटर एंट्री करेगा रूट हेयर में, रूट हेयर से वापस वो पथवे के द्वारा ऊपर की ओर आगे और बढ़ता जाएगा। द नेगेटिव टेंशन रीच द रूट, वाटर ऑटोमेटिकली पुल अप थ्रू रूट हेयर फ्रॉम सॉइल। यानी वही चीज़ जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ कि प्रेशर डेवलप कहाँ हुआ, लीफ में। लीफ में भी एक तरह से कौन सी वो सरफेस हुई, एरियल पार्ट से प्लांट का मैक्सिमम, जहाँ पे कौन से प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, ट्रांसपीरेशन, जिसकी वजह से वाटर लॉस हो रहा है वेपर के रूप में। वहाँ का जो टेंशन क्रिएट होता उसने सारा वहाँ पे कहाँ पे आया, रूट में, और रूट हेयर में, और रूट हेयर ने पानी को ज़मीन से वापस सॉइल के पार्ट्स में से खींचना शुरू किया। इसीलिए इसको पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहते हैं। और प्लांट के अंदर मैक्सिमम जो है पैसिव एब्जॉर्प्शन वाटर इसी प्रोसेस से हो रहा है, इसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ रहा है क्रेमर के जो अकॉर्डिंग एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसमें क्या होगा बेटा कि एक्टिव नाम आया तो मैंने आपको भी थोड़ा सा हिंट दिया था कि इसमें एटीपी के रूप में एनर्जी का लॉस होगा, खर्च होगी, स्पेंड होगी, तब ये प्रोसेस होगा। हाँ, ये प्रोसेस ऊपर कितना था बेटा अपने पास, पैसिव के पास में लगभग 96%। तो प्लांट के अंदर ये जो प्रोसेस होता तो है, लेकिन उसका परसेंटेज थोड़ा सा कम होता है। ये भी एक तरह का दोनों के पॉइंट के बीच में डिफरेंट है, या पॉइंट को याद रखना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेटा कि यहाँ पर अगर अपन बात करें कि जो नेगेटिव टेंशन या क्रिएट हो रहा था वो नेगेटिव नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर when the factor of water absorption are present in root and the root take active parts in absorption of water, then it is called active absorption of water। इसमें इसी बात को समझना है कि जो वाटर के एब्जॉर्प्शन करने के जो फैक्टर हैं वह खुद कहाँ है, जो रूट के अंदर ही है। रूट के जो है एक्टिव पार्ट ही वाटर को क्या कर रहा है बेटा, सॉइल से जो रूट हेयर है वो एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। पैसिव में क्या था कि एक्टिव पार्ट कौन बन रहा था, लीफ बन रही थी, सारी की सारी लीफ बन रही थी, मैक्सिमम पोर्शन वही था, जिसकी वजह से वो सक्शन प्रेशर के रूप में डेवलप हुआ, टेंशन क्रिएट हुआ और पानी को खींचा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो खुद रूट है, रूट के ही कुछ सेल्स है, एक्टिव पार्ट्स है, वही क्या करने की कोशिश करते हैं, वही सॉइल में से रूट हेयर के जो थ्रू वाटर मॉलिक्यूल को खींचना चाहते हैं, अंदर की ओर एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। इन दिस वे roots have main role in active water absorption. For this type absorption, a positive force develop in the water column present in xylem। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो बात अपन ने की उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं अपन
कि जो रूट है, रूट के अंदर कौन है, रूट के अंदर जो इसका एक्टिव पार्ट है रूट हेयर के अंदर, वो एक्टिव पार्ट क्या करेगा बेटा, जाइलम के जो थ्रू होगा उसके अंदर वहीं पे एक टेंशन क्रिएट हो रहा है और जिसकी वजह से वो सॉइल में से क्या खींचना चाह रहा है, सॉइल में से खींचना चाह रहा है वाटर के मॉलिक्यूल। इसीलिए रूट के में ही खुद में हो रहा है, कहीं और उसकी बॉडी कोई काम नहीं कर रही है और एटीपी ग्रुप में एनर्जी खर्च होगी। इसी को आगे अपन बोलेंगे रूट प्रेशर, ठीक है ना, जो जड़ के द्वारा ही पैदा हो रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर वहाँ नेगेटिव फोर्स कंप्लीट हो रहा था, टेंशन क्रिएट हो रहा था, यहाँ पर कैसा हो रहा है बेटा, पॉजिटिव हो रहा है एक तरह से, क्योंकि एनर्जी पॉजिटिव फोर्स लगा रहा है। ठीक है, बाय दिस फोर्स लाइक ओपी, ओपी का मतलब ऑस्मोसिस प्रेशर, द रूट फोर्सली फुल्ली पुल द वाटर इन फ्रॉम द सॉइल for active absorption of water energy required in form of ATP which provide by respiring cell of root। ये जो प्रोसेस कंप्लीट करने में जो सेल जो रूट है, रूट की जो सेल्स है वो बेटा सारी की सारी एनर्जी अपनी खर्च करेगी। तो एनर्जी लेगी कहाँ से, एटीपी ग्रुप में खर्च तो कर रही है, तो वो एनर्जी कहाँ से लेगी, वह एनर्जी जो रूट है उसकी रेस्पिरेटिंग सेल ही उन्हें प्रोवाइड करती है कि हाँ भैया हम आपको एटीपी ग्रुप में एक कॉइन दे रहे हैं, खर्च कीजिए और आप वाटर मॉलिक्यूल को आगे तक पहुँचाइए। आगे तक कहाँ, जाइलम, जाइलम से फिर प्रोसेस वो अगला पथवे आएगा, उसके अनुसार आप ऊपर तक जो है प्लांट का जो है जो इसका अपेक्स पॉइंट है ऊंचाई तक, वहाँ तक आप पानी पहुँचाइए। ठीक है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि इस एक्टिव एब्जॉर्प्शन के अंदर जो प्लांट है सो एब्जॉर्प्शन का वाटर है वो बेटा उसकी परसेंटेज बिल्कुल कम है, कम प्लांट के अंदर परसेंटेज कम है। मैक्सिमम कौन सा कर रही है, ये 96 से 98%। तो आपको क्या बात मेन कही, वही मैंने आपको कहा कि एक बार वापस समझते हैं, बहुत ईजी है। पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पैसिव में क्या होगा बेटा कि मेन जो होगा एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट है उसकी, यानी जो एग्जांपल लीव्स है वहाँ पे ट्रांसपीरेशन होगा, ट्रांसपीरेशन होने की वजह से लॉस ऑफ वाटर होगा, वहाँ पे पुलिंग टेंशन ऑफ सक्शन प्रेशर डेवलप होगा, वो नेगेटिव टेंशन क्या करेगा, पहुँचेगा रूट तक, और रूट के अंदर भी रूट हेयर की वजह से वहाँ पर ऑटोमेटिकली पुल अप द थ्रो ऑफ रूट हेयर, रूट हेयर से वो पानी सॉइल के जो होगा वहाँ से एब्जॉर्ब होगा, खींचा जाएगा। एक्टिव में क्या होगा, एक्टिव के अंदर जो रूट खुद है उसी के जो पार्ट्स हैं वो रूट के पार्ट्स ही एक तरह से वहाँ पर एक वाटर के लिए, पानी एब्जॉर्प्शन करने के लिए वह क्या कर देंगे बेटा, एक पॉजिटिव फोर्स डेवलप करेंगे जिसकी वजह से जाइलम के अंदर वो पानी आगे बढ़ेगा और वह रूट प्रेशर कहलाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से वो ओपी यानी ऑस्मोसिस प्रेशर भी काम करेगा और वहाँ से सॉइल में से पानी को आगे की ओर एब्जॉर्ब होगा। प्लस इम्पॉर्टेंट एक्टिव है एटीपी, एक्टिव एटीपी, यहाँ पर बेटा एटीपी का लॉस होगा, खर्च होगी, तब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। छोटा सा टॉपिक है ये, 2 नंबर का क्वेश्चन अपने पूछा जा सकता है। ठीक है, पथवे ऑफ वाटर इन प्लांट, नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है पथवे ऑफ वाटर इन प्लांट। इसमें क्या होगा बेटा कि यहाँ पर अगर अपन डिस्कस करेंगे वो है, इधर देखिएगा, ये देखिए, हाँ, पथवे ऑफ वाटर इन प्लांट। इसमें आपको क्या करना है बेटा कि जो पानी के मॉलिक्यूल है या जो सॉइल है, सॉइल में से जो वाटर है वह रूट हेयर के द्वारा जाइलम तक कैसे पहुँचेगा, उसको ही अपन पथवे ऑफ वाटर प्लांट कहते हैं। शॉर्ट में मैंने बस समझाया है, वाटर जो सॉइल में है वह रूट हेयर तक, रूट हेयर से फिर आगे कहाँ तक पहुँचाना है बेटा, जाइलम तक। इस पूरे प्रोसेस को अपन समझने के लिए कह सकते हैं पथवे ऑफ वाटर इन प्लांट। लेकिन एक इसका कॉमन जो नाम है अपनी बुक में आ रखा है वह है लेटरल फ्लो। ठीक है ना बेटा, लेटरल फ्लो ऑफ वाटर है। ये 3 सेगमेंट में है, 3 टाइप्स में ये काम कर सकता है। पथवे ऑफ वाटर इन प्लांट कैसा होगा, पहला हो, फर्स्ट है बेटा एपोप्लास्ट पथवे, सिम्प्लास्ट पथवे और वैक्यूलर पथवे। इसमें क्या होगा बेटा, वैक्यूल से हो रहा है, ये एपो है, ये सिम है।
ठीक है ना। इसके अंदर मैं थोड़ी सी हिंट दूंगा कि इसके अंदर जो रूट हेयर की होगी, रूट हेयर के अंदर जो है जो एपिडर्मिस है, और इसके अंदर जो ये सिम है, जो बीच के अंदर जो उसका कह सकते हैं अपना साइटोप्लाज्म है, उनके अंदर क्या प्रोसेस होगा, और जो वैक्यूल है जो रूट के अंदर जो सेल्स के अंदर पाई जाती है, ये तीनों कॉम्बिनेशन के रूप में कैसे काम करती है, इसकी अपन डिस्कस नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट, शॉर्ट में क्या याद रखना, फिलहाल वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं सॉइल से, कौन करेगा, रूट हेयर। रूट हेयर उनको कहाँ पहुँचाएगा, जाइलम तक, उसी को बोलते हैं लेटरल फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, थैंक्स बेटा।